और राज्य के कोरोना के हालात पर अपडेट देने के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। तो चलिए उनकी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधि विकसित करने में मदद मिलेगी और जो कुछ लोगों की जो इससे मृत्यु हो जाती है उसको भी और कम करने में उससे बहुत ही सहायता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं और उस क्रम में सभी जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट उपलब्ध कराई जा रही है। आज सभी जनपदों की जूम प्लेटफॉर्म पर सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। पूरे 75 जनपदों की इस समय ट्रेनिंग चल रही है ताकि वो कैसे इस टेस्ट को करना है उसको वो समझ करके उसको तत्काल प्रारंभ कर सकें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जनपदों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और हर जनपद में एम्बुलेंस की यदि आवश्यकता हो तो उसको संख्या को भी बढ़ाया जाए। जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए कोविड के लिए। कोविड के सभी पहलुओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस की गतिविधि हो, चाहे वो जो कोविड धनात्मक व्यक्ति होते हैं उनको कोविड अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई हो, चाहे वो टेस्टिंग की कार्रवाई हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई हो, इन सभी पहलुओं को तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए और इसके माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम संबंधी सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाए। यह कंट्रोल सेंटर जिलाधिकारी के ओवरऑल सुपरविजन में चलाया जाएगा। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो आज और कल जो 2 दिवस का जो एक जो हमारा प्रदेश में मार्केट्स बंद किया जाता है, जो एक जागरूकता फैलाने के लिए जो एक कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे लोगों के मस्तिष्क में कोविड-19 के प्रति सावधान सतर्क रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो और साथ ही साथ जो इस मौसम में संचारी रोग आते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और जो है कालाजार है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो विषाणु जनित हैं अथवा जल जनित हैं, जो दूषित जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं, एईएस होता है। तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता आए। पानी हम साफ पानी का इस्तेमाल करें, साफ पानी पिए। क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं, जहां जल के स्रोत हों वहां पेयजल के स्रोत में क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं। और अच्छा होगा कि लोग बाग अगर जल का सेवन इस समय कर रहे हैं, अगर उनको जरा सा भी मन में संदेह हो कि जल में कोई प्रदूषण हो सकता है तो उसको उबाल करके छान कर पिएं, तो उससे फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जो जल जनित बीमारियां होती हैं उससे बच्चों को डायरिया और दस्त भी होता है और साथ में एईएस टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं, वो भी नहीं होंगी अगर हम जल को उबाल करके छान करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दौरान सैनिटाइजेशन सहित एंटी लार्वा रसायनों के छिड़काव और फॉगिंग के कार्य को व्यापक रूप से 2 दिवस तक चलाने का निर्देश भी सभी जनपदों को दिया है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से काम करें जिससे कोविड-19 और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सतत रूप से जागरूक किया जाए, उनके भीतर ये चेतना जागृत की जाए कि हमें अपना सावधान रहकर सतर्क रहकर हमारा अपना बचाव करना है। और मास्क हर आदमी जरूर लगाए, जब भी वो पब्लिक में जाए, सार्वजनिक स्थल पर जाए, बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए। और साथ ही साथ यह आवश्यक है कि हम अपने घर के भीतर भी, घर के बाहर तो हमको सावधान रहना है, मास्क लगाना है, अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है। और घर के भीतर भी हमें अपने बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो,
हार्ट की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, ऐसे लोगों से हमें घर के भीतर भी दूरी बरतनी है, 2 गज की दूरी बरतनी है। उनको हम संक्रमित बिल्कुल ना होने दें और ऐसे लोग अपना विशेष ध्यान रखें कि वो संक्रमित ना होने पाए, क्योंकि जब ये लोग, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जब ये संक्रमित होता है तो इसमें जटिलताएं भी होती हैं। तो हम सब का ये दायित्व है कि अपने हम घर के भीतर भी और घर के बाहर भी इन लोगों से हम दूरी बरतें, हम ध्यान रखें कि इनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करके संक्रमण को नियंत्रित करिए, स्वयं भी बचिए, दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अब सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि कोरोना के साथ साथ जो बरसात की सीजन में जो बीमारियां होती है, जो जल जनित बीमारियां, जो भी संचारी रोग हैं, उन पर भी नियंत्रण पाया जाए, तो उस ओर भी अब कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।